मोहलत खत्म। बदनामे जमाना छोटू गैंग के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन शुरू। पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। भारी हथियारों से फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी। छोटू गैंग ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। इंकशाफात हुए हैं, सामने आ गए इनकी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन। रिश्तेदार अपनी बेटी वो बैग्स की कमीशन बना रही हैं जिन्होंने नवाज शरीफ का एहतसाब करना है। जो भी ये तो एक्सेप्ट करेंगे कमीशन को, इसका मतलब उनकी कीमत लगी हुई होगी, हड्डी दी होगी उनको साथ मिलाने के लिए। नवाज शरीफ के रिश्तेदार बैठकर पनामा लीक्स पर तहकीकाती कमीशन बना रहे हैं। ये मजाक नहीं तो क्या है। जो रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन कबूल करेगा, समझेंगे उसको हड्डी दी गई है। बरतानिया से वापसी पर इमरान खान की हुकूमत पर हमले। एक बार फिर चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। पनामा लीक्स पर शोर मचाने वाले इमरान खान खुद पर लगे इल्जामात का जवाब दें। गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत की जाए ताकि पता चले पीटीआई किसकी आलाकार है। तहरीक इंसाफ के तूफान बदतमीजी के बाइस कोई जज पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए तैयार नहीं। नून लीगी रहनुमा दानियाल अजीज का जवाब। पनामा लीक्स के मामले पर हुकूमत की भरपूर मशावरत। मामले पर अपोजिशन और दीगर जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुशावरत का फैसला। तमाम मामलात को हतमी शक्ल वजीर आजम की वतन वापसी पर दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के वजीर आजम अदालत में पेश हो सकते हैं, नवाज शरीफ क्यों नहीं। वजीर आजम का मुल्क से बाहर चले जाना मुल्क के मफाद में नहीं। एक छोटू ने पूरा पंजाब हिला के रख दिया है। दबंग वजीर आला पीपल्स पार्टी और जरदारी की करप्शन का पैसा पेट से निकालने की बातें करते थे, अब अपने भाई के पेट से करप्शन का पैसा क्यों नहीं निकालते। मौला बख्श चांडियों का खड़ा। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कल सियासी रुफका से मुलाकातें की। आज पूरा दिन क्लिनिक में गुजारा। डॉक्टर्स ने सफर की इजाजत दे दी। कल लंदन से रवाना होंगे, लाहौर पहुंचेंगे। वजीर दाखिला चौधरी निसार कल रात वजीर आजम से मुलाकात के बाद लंदन से अमरीका रवाना हो गए। डॉक्टर आसिम अपना भूल गए, नवाज शरीफ पर बोलना शुरू कर दिया। कहा वजीर आजम वापस नहीं आएंगे, वो पनामा लीक्स से नाम मिटवाने गए हैं। पनामा लीक्स के बाद हम बनाना लीक्स हो गए हैं। मेरे पास भी बहुत सी लीक्स हैं। एक ही पार्टी के दो रहनुमा अदालत में आमने सामने। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, किस दुश्मनी का बदला लिया आपने। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल का साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम से सवाल। अपने अस्पताल में दहशतगर्दों के इलाज से मुतालिक मुकदमे में नाम लेने पर शिकवा। अगर साबित हो जाए मैंने आपका नाम लिया हो तो सजा भी आप मुकर्रर करें। डॉक्टर आसिम की वजाहत, मुझे तो यकीन नहीं, इसमें भी चालाकी नजर आती है। कादिर पटेल का जवाब। पार्टी में स्याहो सफेद के मालिक रहने वाले आज हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। एमक्यूएम कायद के खिलाफ बातें करके और एमक्यूएम को मुल्क दुश्मन कहकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हकाइक मस्क करके इल्जामात लगाना नाइंसाफी है। यूसी चेयरमैन से सेनेटर तक एमक्यूएम के अफराद को टेलीफोन करके कहा जा रहा है कि दस्तबरदार न हुए तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर नदीम नुसरत की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमक्यूएम के रुकन सिंध असेंबली अशफाक मंगी भी कमाल के हो गए। सिंध असेंबली की रुकनियत और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट छोड़ दी। मुस्तफा कमाल ने कहा है कि आने वालों का सिलसिला रुकने वाला नहीं, किसी की ताकत छीनने नहीं, अमन और मोहब्बत बांटने आए हैं। अनीस कायम खानी ने एमक्यूएम के कायद को इफ्तिखार आलम के मुकाबले में इंतखाब लड़ने का चैलेंज दे दिया। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का शिमाली वजीरिस्तान की तहसील शब्बाल का दौरा। आईएसपीआर का कहना है कि शब्बाल ऑपरेशन की कामयाब तकमील पर जनरल राहील शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। फाटा के अलावा दीगर इलाकों में भी दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने खत्म करने की हिदायत।
सूबाई वजीर खजाना के खिलाफ बैंक ऑफ खैबर का इश्तिहार इत्तेहादियों में दरार डाल गया। जमात इस्लामी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से वजीर मुस्ताफी करवाने की धमकी दे दी। वजीर आला परवेज खटक ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। MD से इख्तलाफात पर बैंक के नायब सदर ने ओहदा छोड़ दिया। मुल्तान के सुल्तान इंजमाम कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के सुल्तान बन गए। तौसीफ अहमद, बजाहतुल लवास्ती और वसीम हैदर साथ होंगे। बोले, कौमी फर्ज अदा करने आया हूं, छोड़कर नहीं जाऊंगा। चेयरमैन PCB शहरयार खान का 10 दिन में हेड कोच भी मुकर्रर करने का ऐलान। मॉडल अयान अली आज फिर वजारत दाखिला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। ECL से नाम ना निकालने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। वजारत दाखिला के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयान भी दाग दिया। अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद और मैं हूं राबिया अनम। बुलेटिन में खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, डाकुओं के बदनाम गिरोह छोटू गैंग के लिए हथियार डालने की मोहलत खत्म हो गई। राजनपुर के इलाके कच्चा जमाल में पाक फौज का ऑपरेशन शुरू हो गया। भारी हथियारों से फायरिंग और गोलाबारी से पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा है। हथियार डालने की मोहलत गुजर गई, बात करने का वक्त चला गया। अब गोली की जबान समझने वाले को उसी की जबान में समझाने का वक्त आ गया। ऑपरेशन ज़रब आहन के आहनी हाथ में खौफ और दहशत की कमी गाहों पर ज़रब लगा दी। राजनपुर के बदनाम जमाना छोटू गैंग को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने गोलाबारी शुरू की तो डकैतों के गिरोह के कदमों तले जमीन से रखने लगी। पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। इस ऑपरेशन में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के साथ 500 फौजियों को टैंक्स, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों की मदद हासिल है। फिजा से गोशमाली करने के लिए 2 गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी डाकुओं की कमी गाहों का मुहासरा किए हुए हैं। ड्रोन्स के कैमरों की आंखों से भी कोई शय ओझल नहीं। पाक फौज के साथ रेंजर्स के 400 और पंजाब पुलिस के 500 से ज्यादा एहलकार भी मैदान में हैं। ऑपरेशन की निगरानी के लिए सोन मियानी में मुश्तरका मॉनिटरिंग सेंटर भी कायम कर दिया गया। ऑपरेशन से पहले कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम ने कच्चे के इलाके का दौरा किया और तमाम तैयारियों का जायजा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की पहली तरजीह डाकुओं के हाथों यरगमाल बनाए गए 24 पुलिस एहलकारों की बाहिफाजत बाजियाबी है। जराये के मुताबिक छोटू की कमी गाहों तक पहुंचने के 10 रास्ते फोर्सेस के रडार में हैं और उन्हीं में से एक रास्ते से गुज़िश्ता रात छोटू ने निकल भागने की कोशिश की, लेकिन मुंह की खाई। ऑपरेशन से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने करीबी बस्तियों को खाली करा लिया, जिसके बाद वहां के मकीन महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी कर गए। पाक फौज की जानिब से छोटू गैंग के ठिकानों पर आज गोलाबारी की गई। इलाके में कर्फ्यू नाफिज है और पाक फौज का गश्त भी जारी है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे इलियास रजा। जी, ज़रब-ए-आन ऑपरेशन जारी है। आज पाक फ़ौज ने 5:15 बजे जो कच्चा जमाल के जहाँ छोटू के ठिकाने हैं वहाँ पर तोपों के ज़रिए भारी ठिकाने उनके तबाह किए, जहाँ पर 5:15 से लेकर 6 बजे तक ये धमाकों की आवाज़ सुनाई देती रही। और इस टाइम मैं 100 मीटर मेरे पीछे इस टाइम पाक फ़ौज के जवान मौजूद हैं, जहाँ पर वो अब फायरिंग का सिलसिला भी रुक चुका है और धमाकों का सिलसिला भी रुक चुका है। आपको बताता चलूँ कि इस टाइम जो कच्चा जमाल के जो इलाके हैं, इसके नज़दीकी जो बस्तियाँ थी, आज तकरीबन 3 बजे इन इलाकों में ऐलान कराया गया कि आप 1 घंटे तक इस बस्तियों को खाली कर दें, जिस पर यहाँ से तकरीबन 1000 से ज़्यादा आबादी के लोग यहाँ से फ़ौरन मुंतकिल हुए, अपने सामान वगैरह जो उनके पास था वो लेकर एक दूसरी जगह शिफ्ट हुए। और इस टाइम मैं आपको बता चलूँ कि इस टाइम यहाँ पर पाक फ़ौज के जो गाड़ियाँ वगैरह हैं वो इस इलाके में गश्त भी कर रही हैं और यहाँ पर इस इलाके में इस टाइम कर्फ्यू भी नाफिज है जो सुबह 6 बजे तक रहेगा। जी,
छोटू गैंग के खिलाफ एक तरफ ऑपरेशन जारी है तो दूसरी जाने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने छोटू गैंग के फरार के तमाम 10 रास्ते बंद कर दिए हैं। छोटू किन मुतवक्के रास्तों से फरार हो सकता है, बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे एजाज सैयद। जिस वक्त हम कच्चे के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे पास जो मालूमात आई हैं ताज़ा तरीन, उनके मुताबिक 10 ऐसे मुकामात मुंतखब किए गए हैं, उनकी निशानदही की गई है जहाँ से गुलाम रसूल उर्फ छोटू और अपने दीगर साथियों के हमरा भागने की कोशिश कर सकता है। हमारे पास जो फहरिस्त आई है इन 10 मुकामात की, वहाँ पर सिक्योरिटी गैर मामूली तौर पर सख्त कर दी गई है। बलोचिस्तान के जो मुकामात हैं बताए गए उनके मुताबिक जंगू और कच्चा उमरानी का इलाका है जहां से ये गैंग के जो अरकान हैं इनकी क़यादत भाग सकती है। सिंध के अरकान में से गड़ी सूरी, रुख शाह वली, नाजबंद, गुड्डू बराज का इलाका है। चांदी पतन और कच्चा भुद ये वो इलाके हैं सिंध के जहां से इस गैंग की क़यादत भाग सकती है। जबकि पंजाब के जिन इलाकों का जिक्र है उसमें कच्चा राजी, चक दनूनी, इस वक्त हम चक दनूनी में ही खड़े हैं, और चक बेलेशाह, ये 3 वो मुकामात हैं जहां पंजाब के जहां से मुतवक्का तौर पर इस गैंग के अरकान भागने की कोशिश कर सकते हैं। और अब बात करेंगे पनामा लीक्स की, जिस पर बयानात का सिलसिला जारी है। इमरान खान बरतानिया से वापसी पर फट पड़े, कहा रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन कबूल नहीं, जो ऐसा कमीशन कबूल करेगा समझेंगे कि उसकी कीमत लगी है। तहरीक इंसाफ के सरबराह ने एक बार फिर चीफ जस्टिस की सरबराही में पनामा लीक्स पर कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। मैं कह नहीं सकता कि उनकी कितनी बुरी बीमारी है, लेकिन अगर बीमारी है तो हम दुआ करते हैं उनके लिए कि अल्लाह उनको शिफा दे। मैं ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ जो इन्होंने ये कमीशन तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुल्क से इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। एक कमीशन जिसमें इनके अपने रिश्तेदार, अपनी बेटी, वो बैठ के कमीशन बना रही हैं जिन्होंने नवाज शरीफ का एहतसाब करना है। क्या ये मजाक कर रहे हैं लोगों से? और जो भी ये इसको एक्सेप्ट करेंगे कमीशन को, शरीफ बरादरान को जानता हूँ, इसका मतलब उनकी कीमत लगी हुई होगी। इसका मतलब कि उनको इन्होंने ख़रीदा होगा, कोई ना कोई हड्डी दी होगी उनको साथ मिलाने के लिए। पहले तो खैर पुरअमन तरीके से कोशिश करेंगे कि चीफ जस्टिस के नीचे एक एम्पावर्ड कमीशन बन जाए, लेकिन अगर ना बनी तो जो भी हमें करना पड़े, हम इस मौके को, जबकि अल्लाह की तरफ से इंटरनेशनली ये इंकशाफात हुए हैं और सामने आ गए इनकी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन और टैक्स इवेजन, ये मौके से इंशाल्लाह हम ये मुल्क को बदल सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ने मुतालबा किया है कि फौरन फंडिंग केस की समाअत की जाए ताकि पता चले कि पीटीआई किसकी आलाकार है। उन्होंने कहा कि पनामा लीक्स पर शोर मचाने वाले इमरान खान अपने ऊपर लगे इल्जामात का जवाब दें। फंडिंग केस इमरान खान के ऊपर ओपन शॉट केस है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे इमरान खान के दस्तखत से उन्होंने खुद जमा करवाए गोशवारे, जिसके तहत उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका से लेकर, अमेरिका के बाशियों से लेकर यहाँ पर आके अटैक किया पार्लियामेंट के ऊपर, पीटीवी के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर। इनका जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो नहीं सुना जाना चाहिए कि ये किसके आलाकार है पाकिस्तान। संगीन केस है पाकिस्तान की सियासी तारीख में, जिसमें सेक्शन 15 के तहत पूरी की पूरी जमात जो है वो डिसॉल्व होनी है और वो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है गवर्नमेंट के रेफरेंस में, और इनके पैसे जो है ये जब्त होने हैं। ये जो आप ऑफशोर की बात करते हैं या फॉरेन जो पैसा है उसकी बात करते हैं, उसमें सबसे बड़े मुजरिम ये खुद है। और अभी आपको यह हम खबर दें कि इस्लामाबाद में इमरान खान की सरबराही में तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ और इस इजलास में रायविंड में धरने पर कोई फैसला नहीं किया जा सका है। जराये के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि पहली बार शरीफ खानदान मुश्किल में फंसा है, इसे निकलने नहीं देना। मई में पनामा लीक्स की नई किस्त आ रही है। इजलास की अंदरूनी कहानी मालूम करते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से। नौशीन, इजलास में क्या गुफ्तगू हुई, क्या फैसले हुए? जी बिल्कुल, आज इमरान खान की सरबराही में पीटीआई की यौम तासीस के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें अराकीन की जानिब से मशवरा दिया गया कि इस वक्त रायविंड में जो धरना है वो इस वक्त मौजूदा वक्त में हालात में ना दिया जाए, और इस हवाले से ताहम कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। लेकिन इमरान खान ने कहा कि वो जल्दबाजी में कोई नापुख्ता फैसला नहीं करेंगे। पहली मरतबा शरीफ खानदान मुश्किल में फंसा है और वो एहतजाज उस वक्त तक खत्म नहीं करेगी पीटीआई जब तक चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन नहीं बन जाता। जबकि इजलास में एक और बात सामने आई है कि शाह महमूद कुरैशी की सियासी कमेटी है जो दीगर सियासी जमातों से मुशावरत कर रही है, उस पर भी अरकान जो है बरस पड़े, और उन्होंने कहा कि जिन जमातों के कायदीन की
करप्शन के बारे में पीटीआई बात करती है, शाह महमूद कुरैशी उन्हीं से मुशावरत कर रहे हैं। और एक और अहम बात भी आई, मुतजाद आ रहा है कि तहरीक इंसाफ का जो यौम तासीस का जलसा हो रहा है उसमें स्टेज पर कौन बैठेगा। कुछ ने राय दी कि 10 साल से जो पुराने अफराद हो गए पीटीआई में वो स्टेज पर बैठे, और बाज ने कहा कि पार्टी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो स्टेज पर नहीं बैठेगा वो जरूर नाराज हो जाएगा। जिससे इमरान खान ने कहा कि जो यौम तासीस की तैयारियां करने वाली कमेटी है इस हवाले से वो फैसला कर ले। नौशीन यूसुफ, बहुत शुक्रिया आपका। और पानामा लीक्स के मामले पर हुकूमत की जानिब से भरपूर मुशावरत की गई। हुक्मरान जमात ने मामले पर ऑपोजिशन और दीगर जमातों के पार्लिमानी लीडर्स, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुशावरत का फैसला किया। तमाम मामलात को हतमी शक्ल वजीर आजम की वतन वापसी पर ही दी जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ अली भट्टी। पानामा लीक्स पर तहकीकात का मामला अहम मरहले में दाखिल हो गया। वजीर आजम हाउस में वुज़रा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सर जोड़ बैठे। कमीशन के सरबराह के लिए जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी के नाम पर इत्तफाक़े राय पैदा करने का फैसला। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी कायदीन को इंक्वायरी कमीशन के मामले पर एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी बात होगी। इस दौरान मशावरत के चंद एक और दौर भी होंगे। तहकीकाती कमीशन के मामले को हतमी शक्ल वजीर आजम नवाज शरीफ वतन वापसी पर देंगे। वजीर आजम हाउस में वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत इजलास में इंक्वायरी कमीशन के ज़ाब्ता कार और तैयार करदा टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर तफसीली गौर हुआ। जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी की शराइत और तजावीज का भी तफसीली जायजा लिया गया। फैसला हुआ कि तमाम पार्लिमानी कायदीन की मशावरत के बाद कमीशन के कयाम का हतमी कदम उठाया जाएगा। इजलास को बताया गया कि मुख्तलिफ सियासी जमातों और ताजिर तंजीमों से राब्ते हुए हैं। मुस्लिम लीग काफ ने वाजे किया है कि वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया। काफ लीग रायवंड धरने के हक में भी नहीं है, ताहम वो चाहते हैं कि पार्लिमानी कमीशन बने। इजलास को बताया गया कि महमूद खान अचकजई ने कहा है कि शफाफ तहकीकात चाहते हैं, हुकूमत फौरी इंक्वायरी कमीशन बनाए। पीपल्स पार्टी और पीटीआई से भी जल्द मुलाकात मुतवक्के है। आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। सिंध के मुशीर इत्तलात मौला बख्श चांडियो ये कहते हैं कि पानामा लीक्स की तहकीकात रिटायर्ड नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की सरबराही में होनी चाहिए। उन्होंने बात मलीर प्रेस क्लब में सहाफियों से गुफ्तगू में कही। अब पूरे पाकिस्तान का मुतालबा है गैर जानिबदार तहकीकात। हमें नहीं है मंजूर किसी रिटायर्ड जस्टिस के जज के जेर निगरानी या उनकी क़यादत में कोई फैसला या तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से करवाए। पूरी कौम को एतमाद में लें, वरना ये बहरान रुकेगा नहीं। अब एक छोटू सारा पंजाब मिल रहा है। सिंध पुलिस बुरी है, सिंध पुलिस में सियासतज़दा पुलिस है, दहशतगर्दों की तरबियतगाहें वहां है, सारी नफरतों की तालीम वहां से आती है। आपको खबर दें कि वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहत अब बेहतर है। डॉक्टर्स ने सफर की इजाजत दे दी है। कल पाकिस्तान वापस पहुंच जाएंगे। तर्जुमान वजीर आजम हाउस के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ मंगल को लंदन से रवाना होंगे और लाहौर पहुंचेंगे। तर्जुमान के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के मेडिकल टेस्ट हो गए हैं, उनकी सेहत बेहतर है और डॉक्टर्स ने उन्हें सफर की इजाजत दे दी है। वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में मर्दों के लग्जरी मलबूसात की महंगी तरीन दुकान पर तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रखा है। जियो न्यूज के नुमाइंदे मुर्तजा अली शाह ने इस तस्वीर की हकीकत जानने की कोशिश की है। देखते हैं कि वो क्या तफसील बता रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेवन रो की इस टेलरिंग शॉप के एक असिस्टेंट के साथ पिछले दिनों एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आई जिसके ऊपर काफ़ी बहस हुई है। उसके फ़ौरन बाद यहाँ पर इस जो टेलरिंग शॉप है उन्होंने उस तस्वीर को डिलीट कर दिया है। यहाँ जो स्टाफ के लोग हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ यहाँ पर आए थे, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि क्या वो तस्वीर पिछले 2 दिनों की है या जो चंद महीने पहले यहाँ पर जब नवाज शरीफ लंदन में थे उस वक्त उन्होंने विज़िट किया था। 1200 पाउंड से एक सूट की कीमत शुरू होती है और तकरीबन 5000 पाउंड तक भी जाती है। यहाँ पर जो बहुत सारे जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं जो मुख्तलिफ अक्सर औकात में जो लंदन विज़िट करते हैं, एक बहुत लंबी लिस्ट है इनके पास पाकिस्तानी क्लाइंट्स की, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल हैं, बिजनेसमैन शामिल हैं और पॉलिटिशियंस शामिल हैं।
मुर्तजा अली शाह लंदन से रिपोर्ट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी की जिन्ना अस्पताल में डॉक्टर आसिम से मुलाकात हुई। आसिफ जरदारी की जानिब से खुशखबरी दिए जाने की इत्तलात हैं। साबिक मुशीर पेट्रोलियम कहते हैं कि वजीर आजम अपने खिलाफ सबूत मिटाने लंदन गए, अब वापस नहीं आएंगे। सेनेटर सईद गनी ने गुज़िश्ता रात डॉक्टर आसिम से जिन्ना अस्पताल के स्पेशल वार्ड में मुलाकात की। इस बारे में जराये का दावा है कि दोनों की मुलाकात 1.5 घंटे जारी रही। इस दौरान सेनेटर सईद गनी ने डॉक्टर आसिम को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से खुशखबरी भी सुनाई। डॉक्टर आसिम ने पार्टी की जानिब से भरपूर ताउन न करने पर गिले शिकवे भी किए। दूसरी जानिब डॉक्टर आसिम ने ATC कोर्ट में पनामा लीक्स और मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि उनके पास बहुत सी लीक्स हैं। पनामा लीक्स के बाद हम बनाना लीक्स हो गए हैं। डॉक्टर आसिम का कहना था कि इमरान खान समेत दीगर सियासतदान हमारे हीरो हैं। वजीर आजम और दीगर अफराद पनामा लीक से नाम मिटवाने गए हैं और वो नहीं समझते कि वजीर आजम अब वापस आएंगे। कभी के दिन बड़े कभी की रात। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने आज डॉक्टर आसिम हुसैन को आड़े हाथों लिया। सवाल किया कि मेरी आपसे क्या दुश्मनी है जो मुकदमे में मेरा नाम शामिल करवाया। डॉक्टर आसिम ने कुरान उठाने का कहकर यकीन दिलाया कि उन्होंने नाम नहीं लिया, मगर कादिर पटेल ने इसे भी चालाकी करार दे दिया। दिन बदले, मरातिब बदले, हालात और चेहरे बदले, हत्ता के अंदाजे बयां भी बदल गया। मामला है पीपल्स पार्टी में कभी आगे पीछे चलने वाले डॉक्टर आसिम हुसैन और अब्दुल कादिर पटेल का, जो आज आमने सामने आ गए। जराए बताते हैं साबिक सदर आसिफ जरदारी से दोस्ती का जोम और तेल और गैस की हुक्मरानी तेल होने से पहले डॉक्टर आसिम सिर्फ बाहर वालों को ही नहीं, अंदर वालों को भी कम ही मुंह लगाते थे। लेकिन आज ATC कोर्ट में कादिर पटेल से सामना हुआ तो वजाहतें देते नजर आए। कादिर पटेल ने मुंह बनाकर शिकवा किया, मेरी आपसे क्या दुश्मनी थी, किस बात का बदला लिया है आपने मुझसे, क्यों मेरा नाम इस मुकदमे में लिया। अरे हम तो वो हैं जनाब जिसने आपकी बेनियाजी और बेरुखी के बावजूद कभी भी आपकी शिकायत पार्टी क़यादत से नहीं की। इस पर डॉक्टर आसिम झट बोले, यकीन करें पटेल साहब, मैंने कभी आपका नाम नहीं लिया। इसके लिए मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ। अगर साबित हो जाए कि मैंने आपका नाम लिया है तो फिर सजा भी आप ही मुकर्रर कीजिएगा। ताहम इस खुलूस भरी यकीन दहानी के बावजूद कादिर पटेल टस से मस न हुए। मुंह फेर कर बोले, इन्हें भरोसा नहीं, इसमें भी कोई चालाकी ही होगी। वेलकम बैक। आपको खबर दें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर नदीम नुसरत ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पार्टी में स्याह और सफेद के मालिक रहने वाले आज हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। MQM कायद के खिलाफ बातें करके और MQM को मुल्क दुश्मन कहकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। UC चेयरमैन से सेनेटर तक MQM के अफराद को टेलीफोन करके कहा जा रहा है कि 10 बरदार ना हुए तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर नदीम नुसरत ने लंदन से वीडियो लिंक के जरिए कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस की। कहा, जिन लोगों के हाथ में MQM के तमाम मामला थे वो अपने गुनाह कबूल करने के बजाय MQM पर मनगढ़ंत इल्जामात लगा रहे हैं। जब MQM में थे तो मुश्किल में थे और आज MQM से बेवफाई कर रहे हैं तो उनको हीरो बना के लाया जा रहा है। आज ड्राई क्लीन हो गए। नदीम नुसरत ने कहा कि MQM के अरकान असेंबली को वफादारियां तब्दील करने के लिए धमकियां दी जा रही हैं, सबूत मौजूद हैं। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से पाकिस्तान के मुहब्बे वतन अवाम, मुहब्बे वतन जर्नैलों से, बिलखुसूस जनरल राहील शरीफ से ये अपील करूंगा कि खुदारा इस मामले में दखल दे। नदीम नुसरत का कहना था कि रॉ से ताल्लुक के हवाले से जो दस्तावेजात मीडिया में पेश की गई वो स्कॉटलैंड यार्ड के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। MQM को मुल्क दुश्मन साबित करने के लिए हकायक को मस्क किया जा रहा है, ताहम माजी की तरह ये कोशिशें भी नाकाम होंगी। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ मोहम्मद कसीम सईद, जियो न्यूज, कराची। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर नदीम नुसरत की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ जानिब से उन्हें लुक्मे दिए जाते रहे। एक मौके पर सवाल हुआ कि MQM छोड़ने वाले अरकान वापस आना चाहें तो क्या उन्हें कबूल कर लिया जाएगा। नदीम नुसरत के साथ बैठे मुस्तफ़ा अजीज आबादी ने लुकमा दिया कि वो खुदा से रुजू करें तो मुआफ किया जा सकता है। अगर वो कोई नदामत का इज़हार करता है और खुदा से रुजू करके अपने गुनाहों की माफी मांगता है तो हम अल्लाह माफ कर देता है लोगों को, तो हम तो इंसान हैं। मुस्तफ़ा अजीज आबादी ने एक और मौके पर भी उनसे कुछ कहा। इसके अलावा आखिरी बात जिस पर खत्म करूंगा कि कहा जा रहा है कि हम किसी से कुछ छीनने नहीं आए। एक और मौके पर नए लोगों को टिकट देने के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए भी कहीं से नदीम नुसरत की मदद करने की कोशिश की गई। लेकिन ये कि बहरहाल हमारी ख्वाहिश तो यही है कि जितने
पढ़े लिखे यंग लोगों को ला सकें तो लाएं। जितने नए लोग एक मौके पर गाड़ी के हॉर्न से मुशाबे एक आवाज सुनाई दी, जिसके बाद एक भारी आवाज में किसी ने कुछ कहा, जिस पर नदीम नुसरत रुक गए। ताहम इस आवाज की शनाख्त न की जा सकी। और ये वही है जो मुसलसल चला आ रहा है, उसको इस ड्रामे को बंद कीजिए। मैं एक पॉइंट में आखिर में ये भी कहूँगा। और MQM के एक और रुकन सिंध असेंबली अशफाक मंगी पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो गए। कहा कि मुत्तहिदा ने मायूस किया, इसीलिए छोड़ दिया। मुस्तफा कमाल बोले कि हम वही सच सामने लाए जो स्कॉटलैंड यार्ड और रहमान मलिक को पहले ही बताया जा चुका था। एक और पीर, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस और MQM की एक और विकेट गिर गई। आज मलीर के हल्का PS 127 के अशफाक मंगी अपने कई साथियों समेत पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो गए। हम MPM बनने नहीं आए थे। हमने सोचा अल्ताफ हुसैन साहब ने गरीबों की बात की है, मिडिल क्लास की बात की है, अवाम की खिदमत की बात की है, सिंध के खिदमत की बात की है, पाकिस्तान की बात की है। जब वो चीज़ें नहीं देखी, जब मुस्तफा कमाल भाई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो सच्ची बात है हम हिल गए। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं सियासत ही नहीं करूं। मुस्तफा कमाल ने नए साथियों का खैर मकदम करते हुए बताया कि फिलहाल 24 अप्रैल के जलसे की तैयारियों में मसरूफ हैं। जलसे के बाद मुल्क के दीगर हिस्सों में भी जाएंगे। उन्होंने मुत्तहिदा रहनुमाओं का नाम लिए बगैर कहा, जो मुकाबले में ज्यादा जोर से बातें कर रहा है वही सबसे ज्यादा हमसे राब्ते में है। कौन राब्ते में नहीं है, कौन राब्ते में नहीं है, और जो जितनी तेज आवाज में उधर से गुफ्तगू कर रहा है समझो वो ज्यादा राब्ते में, और जो है उसको अपनी सफाई के लिए उसको जो है वो ये वाला स्टांस क्लियर करना पड़ता है। अनीस अहम खान ने मुत्तहिदा का चैलेंज कबूल करते हुए कहा कि मोहम्मद हुसैन खबरदार किया कि प्यार मोहब्बत से बातें करें वरना बताना पड़ेगा कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने आदिल सिद्दीकी के घर से 5 करोड़ रुपए क्यों बरामद करवाए। बुलेटिन में अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने फाटा के अलावा दीगर इलाकों में भी दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने खत्म करने और सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाने की हिदायत कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं जरहून शाह। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शवाल का दौरा किया। उन्होंने शवाल ऑपरेशन की कामयाब तकमील पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म के समरात को बरकरार रखने की हदायत भी दी। अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि कौम हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हमारी कुर्बानियों की कद्र करती है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म के आखिरी मराहिल में हासिल होने वाली कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को बताया गया कि ऑपरेशन के जरिए अब तक 800 मुरब्बा किलोमीटर इलाका क्लियर करा लिया गया है। आर्मी चीफ ने हिदायत की कि फाटा के अलावा दीगर इलाकों में भी दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने खत्म किए जाएं और दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाया जाए। जरगून शाह, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। ECL से नाम ना निकालने पर मॉडल अयान अली ने सुप्रीम कोर्ट में वजारत दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त जमा करवा दी। अली नहीं है, अयान अली को अदालत से तो बाहर जाने का परवाना मिल गया, लेकिन अब तक नजर नहीं आ रहा रास्ता। पर कहती हैं पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी तस्लीम नहीं किया जाता। ऐसे हुकूमती इक़दामात पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मजरूह करते हैं। मेरे मामले में वजारत दाखिला की बददियानती अयां है कि वकील सरदार लतीफ खोसा ने वजारत दाखिला हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल डायरेक्टर ECL और एडिशनल डायरेक्टर FIA शाहिद हयात को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि परवेज मुशर्रफ का नाम निकाला जा सकता है तो अयान अली का क्यों नहीं। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद अयान अली का नाम ECL से न निकालने पर मुताल्लिका हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। हफ्ते को रजिस्ट्रार ऑफिस ने अयान अली की दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी थी।
कराची में इंसदादे दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत ने निजी चैनल के मालिक गुफरान मुश्तबा और चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराई को 90 रोज के लिए रेंजर्स की तहवील में दे दिया है। रेंजर्स ने गुफरान मुश्तबा और खालिद आराई को इंसदादे दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत के रूबरू पेश किया। रेंजर्स ने इंसदादे दहशतगर्दी की दफा 11 के तहत 90 दिन की नजरबंदी की दरख्वास्त की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। वकील रेंजर्स के मुताबिक दोनों मुल्जिमान पर टारगेट किलर, भत्ताखोरों, दहशतगर्दों की सहूलत कारी का इल्जाम है। अदालत ने खालिद आराई और गुफरान मुश्तबा की JIT तश्कील देकर 15 दिन में रिपोर्ट तलब की है। वज़ीर ख़ारजा सरताज अजीज ने कहा है कि पाक भारत मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं, मनसूख नहीं हुए। उम्मीद है जल्द दोबारा शुरू हो जाएंगे। और इमरान खान की सरबराही में तहरीक इंसाफ का इजलास, रायविंड में धरने पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता।